नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने समर्थन देने की बात कही है। सीएम चन्नी ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को उनकी तरफ से हर संभव मदद और पूरा समर्थन दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम चन्नी रूपनगर में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान धरने में शामिल हुए और किसानों को पंजाब सरकार और कांग्रेस की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। किसान है जी। ਅੱਜ मैं ਰੋਪੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ तरह भी पंजाब सरकार जो भी इस धरने विच कर सकती है वो सारा कुछ किसानों के हक दे विच, किसान मजदूर एकता के हक दे विच, काले कानून जिहड़े केंद्र सरकार ने बनाए हैं उन्हां दे खिलाफ पंजाब सरकार किसानों के नाल खड़ी है। इसे करके मैं अज इत्थे धरने ते इन्हां दे विचकार आके बैठे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले को लेकर बड़ी घोषणा की है। ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को महेंद्रगढ़ जिले के माधोगढ़ किले के 1358 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ही मुख्यमंत्री ने आजमनगर, सिरोहो और 33 केबी के सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये सब स्टेशन 299 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए हैं। इसके अलावा यहीं से सतनाली में बनने वाली CHC का भी शिलान्यास किया गया। इस भवन पर लगभग 1058 लाख रुपए खर्च होंगे। यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपया पंचायत विभाग की ओर से मंजूर करता हूं। आप जो योजना बनाएंगे 1-1 करोड़ रुपया देंगे। और साथ में ढोसी गांव क्योंकि राजस्थान में है इसलिए पंचायती विभाग तो नहीं दे पाएगा। मेरा जो अपना डिस्क्रिशनरी कोटा है उससे 1 करोड़ रुपया मंजूर करता हूं। वो भी काम कर लेते हैं। तीर्थाटन जिसको कहते हैं, पर्यटन और तीर्थ दोनों मिला करके लोग यहाँ आए क्योंकि बहुत राजस्थान के लोग, आसपास के और प्रदेशों के लोग यहाँ से बिल्कुल पास में हाईवे है, वहां से सैकड़ों बसें निकलती हैं। जब ये स्थान ऐसा बनेगा और इसका इतिहास लोग जानेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ उनका आना जाना बनेगा। तो इसलिए आज ये तो तय किया है कि हम इसका विकास सरकार की ओर से भी कराएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के डोसी पर्वत का दौरा किया, जहां इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि डोसी पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थयात्री यहां आसानी से पहुंच सकेंगे, इसके लिए एक सड़क मार्ग बनाया जाएगा। सड़क बनने के बाद यहां पर अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री शनिवार को पर्वत के दौरे के बाद डोसी पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सीएम ने थाना कुलताजपुर गांव के विकास के लिए पंचायत विभाग से 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। वहीं सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए पर्वत के साथ सटे राजस्थान के गांव डोसी के विकास के लिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के तहत 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 साल बाद यहां आने का मौका मिला है। उस दौरान हमने जो कल्पना की थी उस कल्पना को साकार करने के लिए डोसी पर्वत को बेहतरीन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और शासन और प्रशासन के दावों के बावजूद खाद को लेकर रेवाड़ी की अनाज मंडी में मची मारामारी की सूचना पर कांग्रेसी विधायक
चिरंजीव राव ने अनाज मंडी पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी। इस दौरान किसानों ने उन्हें बताया कि वे न केवल सुबह होने से पहले ही खाद केंद्रों के बाहर जाकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, बल्कि पिछले कई दिनों से यहां चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिस पर विधायक चिरंजीव राव ने इफ्को खाद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और खाद के स्टॉक का ब्यौरा लिया है। विधायक चिरंजीव राव ने न केवल सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि कहा कि खाद के लिए किसान कतारों में खड़ा है, लेकिन सरकार को किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं और खाद के लिए मारामारी ऐसी मची है कि किसान चोरी करने को तैयार हो गया, जिसका जीता जागता उदाहरण बीते दिन अटेली की अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां खाद न मिलने से परेशान किसान खाद के बैग चोरी करने को मजबूर हुआ। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि अगर पूरी मात्रा में खाद उपलब्ध है तो किसान कतारों में क्यों खड़ा है। सबके सामने है कि क्या आज हालात चल रहे हैं। जो टाइम आज सरकार का है, जो आज किसान अपना काम करने के लिए फसल उसको करना चाहिए, उस वक्त उनको कट्टे ही नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे अंदर बताया गया इनको आज सिर्फ 1000 कट्टे मिले हैं और ये 500 कट्टे अब तक बांट चुके हैं, जो 250 किसानों को मिला है। अब आप ये बताइए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर है, कितने लोगों को यहाँ पर कट्टे मिल पाएंगे। और ये बता रहे हैं आज आखिरी दिन है, इसके बाद आगे इनके पास स्टॉक भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि इन किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कोई सुबह 1 बजे से बैठा हुआ है, कोई सुबह 5 बजे से बैठा हुआ है। आप बताइए लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। तो मैं तो इनकी तकलीफ सुनने ही आया था और हमारी ये कोशिश रहेगी पहले तो हम ये काउंटर बढ़ाए जाए, क्योंकि जो इतनी धूप के अंदर लोग यहाँ पर इतनी दुख तकलीफ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अभी डीसी साहब से बात करके काउंटर पहले तो हम बढ़वाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे मुख्यमंत्री जी से बात करके कि जो स्टॉक है उसका भी इंक्रीज कराया जाए। एक काउंटर खोल के और सवेरे एक रेवड़ी दे रहे हैं। खाद देने की इनकी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ ये काउंटर खोला रखने के काम कर रहे हैं। बस एक अभी तक इन्होंने सिर्फ आधा ट्रक ही बांट पाए हैं, जो कि चाहते हैं तो अब तक 5 ट्रक बढ़ सकते थे, लेकिन ये तो सिर्फ काउंटर ओपन रखने के लिए काम कर रहे हैं। घाट बांटने की कोई मंशा नहीं है इनकी। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद यशवेंद्र सिंह पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के समृद्ध और प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर बाल कल्याण की गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाल प्रतियोगिताओं को निखारने के लिए बाल महोत्सव बेहतर मंच साबित हुआ है। पिछले 10 दिनों से बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए बाल भवन में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। पूरे जिले में 60 स्कूलों के प्रतिभागी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर रेवाड़ी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये करीबन 10-12 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, 2 सप्ताह से। और बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों का हर्ष देख के मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय से बच्चे भी इंडोर थे और स्कूल वगैरह भी शायद बहुत रेगुलरली बहुत बच्चे नहीं जा पा रहे थे। तो जिस प्रकार से वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं या जो रंगोली कंपटीशन, क्विज़ कॉन्टेस्ट या इस प्रकार के जितने भी कॉन्टेस्ट हैं, तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी पॉजिटिविटी की वेव है ये। और इंटरनेशनल फर्म फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तासीन होने के बाद हिंदुओं और सिखों से भेदभाव शुरू हो गया है। उसके खिलाफ कट्टर धार्मिक हिंसा भी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा का इंतजाम करने की अपील की है। चंडीगढ़ में पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधावा ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस मसले पर तालिबान से बातचीत कर उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। कुलतार सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की तरफ से देखना चाहिए और तालिबान के इस तरह के कदम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
उन्होंने कहा है कि तालिबान अब अफगान में सत्तासीन हुए हैं, तब उम्मीद की जा रही थी कि वे अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक आजादी से रहने देंगे, लेकिन सत्ता में आते ही तालिबान ने अपनी जहलियत और अनपढ़ता दिखाना शुरू कर दिया है। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਹਲੀਅਤ, ਅਨਪੜਤਾ ਔਰ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਨਮ ਭੋਏ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ नहीं, इदू ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ कोई नहीं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.